नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सरकार की अनदेखी किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन के दौरान रोज हो रही किसानों की मौत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में अपना घर छोड़कर सड़कों पर बैठा है। आंदोलनकारियों की सारी मांगे पूरी तरह जायज हैं, बावजूद इसके सरकार लगातार आंदोलन की अनदेखी कर रही है। सरकार की ये अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। रोज किसी न किसी किसान की धरना स्थल पर मौत हो रही है। कई किसान आत्म बलिदान कर चुके हैं। इस आंदोलन में अब तक करीब 40 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता और गंभीरता से किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगों को मानते हुए आंदोलन खत्म करवाना चाहिए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने की प्रदेश में सभी स्कूलों को खोलने की मांग। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ सहित विभिन्न स्कूल संगठनों ने 1 जनवरी से सभी स्कूलों को नियमित तौर पर खोले जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर स्कूल संगठन व अभिभावक सोमवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। घर पर ऑनलाइन पठन पाठन से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे वे चिड़चिड़े हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल खोलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर रोज घंटों तक मोबाइल पर लगे रहने से बच्चों का मानसिक दायरा भी सिमटने लगा है। हरियाणा राज्य में यातायात के लिए खतरा बनने और सरकार को चूना लगाने वाले ओवरलोड वाहनों पर सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में एक और सख्त कदम उठाया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इन वाहनों की कुंडली खंगाल रहा है। ओवरलोड वाहनों के आने जाने वाले रूट का भी सर्वे किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नई योजना के तहत ओवरलोड वाहनों के रूट की पहचान की जा रही है। जिस क्षेत्र में से ज्यादा ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, उनके आसपास जगह लेकर साइट तैयार की जाएगी, ताकि ओवरलोड वाहनों का चालान कर उनका सामान जब्त किया जा सके। इन साइट पर RTA के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। हरियाणा के 202 और गांव मारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़े। 24 घंटे मिलेगी बिजली। हरियाणा के 202 और गांव मारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़ गए हैं। इन गांवों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस के मौके पर इस योजना से जोड़ा गया। पहले प्रदेश में 4878 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध थी, लेकिन अब इन गाँव के शामिल होने के साथ ही प्रदेश के 1261 ग्रामीण फीडरों पर पड़ने वाले 5080 गाँव मारा गाँव जगमग गाँव योजना से जुड़ गए हैं। इस तरह प्रदेश के 72% गांवों और 10 संपूर्ण जिलों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। हरियाणा में गिरे सब्जियों के दाम। टमाटर, प्याज से लेकर सलाद वाली सब्जियां भी सस्ती। पिछले दिनों सब्जियों की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिली थी, जिससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गया था। इसलिए लोगों ने सब्जियां खरीदने की मात्रा में भी कमी कर दी थी। लेकिन अब लाल होते टमाटर व तीखे होते प्याज के दामों ने लोगों को राहत दी है। करीब 15 से 20 दिन के अंतराल में सब्जियों की कीमत में 10 से 15 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। कीमत के साथ साथ लोगों का जेब खर्च भी घटा है। अब सब्जियों की कीमतों में कमी आने लगी है। किसान आंदोलन के चलते जहाँ दिल्ली में सब्जियां आना बंद हुआ, वहीं विकल्प में दूसरे प्रदेशों से दिल्ली पहुंचने वाली सब्जियां सीधे ही मंडी में पहुंच रही हैं। निकाय चुनाव। मतदाताओं में उत्साह नहीं, केवल 57% मतदान। प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में रविवार को नगर निकायों के चुनाव हुए। इसमें सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ। इसके साथ ही अंबाला और पंचकुला में भी नगर निगम के चुनाव हुए। इसके अलावा रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला व उकलाना में नगर पालिका के चुनाव हुए। इन सभी निकाय चुनावों को मतदान प्रतिशत से देखा जाए तो सांपला नगर पालिका सबसे आगे रही। सबसे कम मतदान प्रतिशत पंचकुला नगर निगम चुनाव का रहा। अब सभी को 30 दिसंबर परिणाम वाले दिन का इंतजार करना होगा। जिन प्राचार्यों में है ये 2 क्वालिटी, उन्हें मिलेगी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की कमान। हरियाणा सरकार ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का नेतृत्व प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ऊर्जावान, सकारात्मक सोच व नवाचारी कार्य करने वाले उन प्रधानाचार्यों को सौंपने का निर्णय लिया है, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट स्तर का ज्ञान हो। इसके लिए सरकार ने उन इच्छुक प्रधानाचार्यों से 4 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनकी कम से कम 2 वर्षों से अधिक सेवा अवधि बकाया है। साक्षात्कार के बाद उनका चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में 2021 विधानसभा चुनाव होने हैं और AIADMK ने अपनी चुनाव रैलियों का आगाज शुरू कर दिया है। पहली ही रैली में सहयोगी भाजपा के लिए अन्ना द्रमुक के टॉप लीडर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर KP मनुसैमी ने कुछ चीजें तल्ख भाषा में साफ कर दी हैं। रैली के दौरान मनुसैमी ने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो भाजपा को सरकार में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पलानीस्वामी को ही स्वीकार करना होगा। अगर भाजपा ये शर्तें स्वीकार करती है तो ठीक है,
वरना वह 2021 विधानसभा चुनाव में अपने विकल्पों पर विचार कर ले। मनु सैमी के इस बयान का स्पष्ट मतलब ये निकाला जा रहा है कि तमिलनाडु में भाजपा को AIADMK को ही बड़े भाई के रोल में स्वीकार करना होगा। ठंड के तीखे तेवर, जम्मू के कटरा में बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़, दिल्ली में नए साल की शुरुआत शीतलहर से होगी। देश भर में सर्दी ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार को जम्मू के कटरा में बर्फबारी हुई। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से मौसम विभाग हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में बर्फबारी का अनुमान जता चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से दिल्ली NCR में ठंड बढ़ सकती है। 3 जनवरी तक शीतलहर चलने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पुंछ, रामबन, डोडा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल और कारगिल जिले के ऊपरी इलाके हल्के बर्फीले तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में दूसरा दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 277 रन बना लिए हैं। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की बढ़त बना ली। दूसरे दिन भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट कैरियर की 12वीं सेंचुरी लगाई। ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर यह उनका दूसरा शतक रहा। इससे पहले 2014 में बॉक्सिंग डे टेस्ट में उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG पर ही 147 रन की पारी खेली थी। बारिश की वजह से एम्पायर्स ने दूसरे दिन का खेल समय से पहले खत्म करने की घोषणा की। अजिंक्य रहाणे 104 रन 200 बॉल और रविंद्र जडेजा 40 रन 104 बॉल बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 194 बॉल पर 104 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। कोविड-19 का असर, सरकार ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की अवधि फिर बढ़ाई। अब 31 मार्च तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और परमिट। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC और परमिट की वैधता अवधि बढ़ा दी है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे, यानी जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है वे अब वैध होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC के पहले चरण की परीक्षा आज यानी 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। पहले चरण के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में करीब 23 लाख कैंडिडेट्स के शामिल होने की सूचना है। यह परीक्षा 13 जनवरी तक जारी रहेगी। RRB ने परीक्षा से 4 दिन पहले यानी 24 तारीख को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे। कैंडिडेट्स RRB की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी MPPEB ने पुलिस में सिपाही के करीब 4000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए 31 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। कैंडिडेट्स 14 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा 6 मार्च को होगी। कांस्टेबल GD 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं की परीक्षा, हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग कैंडिडेट्स के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। कांस्टेबल रेडियो कैंडिडेट्स कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। UPSC ने जारी किया NDA 1 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। 30 दिसंबर से 19 जनवरी तक होगा आवेदन। 18 अप्रैल को होगी परीक्षा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 1 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट्स 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 19 जनवरी तक जारी रहेगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस स्कीम, 10 साल में किसान विकास पत्र योजना की रकम हो सकती है डबल। स्कीम पर मिलती है सरकारी गारंटी। अगर आप एक सुरक्षित और जीरो रिस्क वाला निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स यानी किसान विकास पत्र KVP बेहतर विकल्प हो सकता है। किसान विकास पत्र भारत की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। यह देश के सभी पोस्ट ऑफिस और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसका मैच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने यानी 10 साल 4 महीने है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट indiapost.gov.in के अनुसार योजना में कम से कम 1000 रुपए का निवेश होता है। इसके लिए अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 50,000 रुपए से अधिक के निवेश पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप 10 लाख या इससे अधिक का निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए इनकम प्रूफ भी जमा करना होगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट जैसे प्रूफ शामिल हैं।